हाँ जी बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। और जो प्रॉब्लम बेस है किस पर है? ट्रेन की स्पीड पर। ठीक है ना? तो काम करते हैं। ये प्रॉब्लम कई बार पूछी गई है। ये आपके 2006 सीबीएसई कंपार्टमेंट पेपर में आई, यानी सप्लीमेंट्री वाले पेपर में आई थी। ठीक है ना? अच्छी प्रॉब्लम है, दोबारा रिपीट हो सकती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या आपका? ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन की स्पीड कैसी? यूनिफॉर्म। कैसी है? यूनिफॉर्म, एक जैसी है। हैड द स्पीड बीन 50 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड आपकी 15 किलोमीटर आवर मोर हो जाती है, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस फॉर द जर्नी। सिंपल सी बात है, अगर स्पीड तेज कर देंगे, आ गया हैड, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है ना? डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है? 90 किलोमीटर। बोलो, अब स्पीड को बढ़ा देंगे, डिस्टेंस तो वही तय करनी है। बोलो, तो टाइम क्या लगेगा? कम या ज्यादा? कम लगेगा। भाई डिस्टेंस तो वही तय करनी है, स्पीड हमने बढ़ा दी है, और टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। इसने बोला है कि हैड द स्पीड बीन 50 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को अपन जो स्टार्टिंग में मान लो मैंने एक्स मान ली, उसमें 15 और ऐड कर दें स्पीड में, 15 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा लें 15, ठीक है ना? 15 इज दैट क्लियर? 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लें, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस, यानी हाफ आवर क्या लेगी? लेस क्या लेगी? क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपका क्या है? डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम किसमें? आपका आर में। इसको भी अपन आर में चेंज कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो कितना? हाफ आर टाइम कम लगता है। यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड उसकी स्टार्टिंग में थी, वो आपको फाइंड करनी है, जो स्टार्टिंग में थी, ठीक है ना? वो फाइंड करनी है, ठीक है? तो स्पीड क्या मानेंगे? लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या मानेंगे? x किलोमीटर पर आवर। इसको फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन बिल्डअप करनी पड़ेगी। वो कौन बना के देगा? जो कनेक्शन देगा किसका? टाइम। किसका? टाइम का। पहले वाला टाइम और बाद वाला टाइम। बोलो, ठीक है भाई? स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी है? आपकी x है, उससे टाइम निकल के आएगा आपका। टाइम क्या होता है आपका? फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ओके, डिस्टेंस कितना होता है आपका? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहां से टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले में टाइम का निकल के आएगा आपका 90 अपॉन x, और अगले वाले केस में अपन जब स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कितना निकल के आएगा आपका? स्पीड डिस्टेंस तो वही रहेगी आपकी 90 अपॉन x प्लस 15। तो T1 और T2 बोलो, तो T1 T2 में रिलेशन देखा कि T2 क्या लगता है? T1 से कितना कम लगता है? -1/2। क्या कर देंगे? -1/2। ओके, इसको किसमें चेंज कर देंगे? आर में चेंज कराएंगे, क्योंकि हमारी स्पीड किसमें? आपकी किलोमीटर पर आवर में। तो जो टाइम आपका जो कनेक्ट करने वाला किसमें लोगे? आर में लोगे। इज दैट क्लियर? बोलो, समझ में आ गया? तो स्पीड हमने एक्सलेट की, उसके बाद स्टेटमेंट जो मैं दे रखे ऊपर वाले, वहां से अपन टाइम निकाल देंगे। पहले वाला स्टार्टिंग वाला टाइम, ठीक है? स्टार्टिंग वाली स्पीड हमें फाइंड करनी है, ओरिजिनल स्पीड वो मैं एक्स मान ली। स्टार्टिंग वाला टाइम कितना होगा आपका? डिस्टेंस कितनी आपकी? 90, टाइम कितना और स्पीड कितनी आपकी? एक्स है। उसके बाद ये हो गया T1, T2 कितना होगा आपका? जब स्पीड को बढ़ा दिया गया, डिस्टेंस तो यही है, स्पीड को 15 मोर कर दिया गया, ठीक है? अब इस वाले केस में टाइम क्या लग रहा है आपका? इस वाले केस में टाइम क्या लग रहा है आपका? 30 मिनट्स, यानी हाफ आवर लेस। बोलो, यानी जो T2 है आपका वो T1 से कितना कम है आपका? इज दैट क्लियर? बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आर में चेंज शो किया, प्रॉब्लम में टाइम किसमें? आपका आर में। अब इसको अपन लैंग्वेज में लिख देते हैं, खत्म क्वेश्चन। बोलो बोलो, तो इसको ध्यान रखना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? तो अपन स्पीड को लेट करेंगे, उसके बाद इक्वेशन किससे फॉर्म होगी? टाइम के हेल्प से, जो टाइम में कनेक्शन दे रहा है, ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है? टाइम से कनेक्ट करने वाला। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो करें इस क्वेश्चन को। तो क्या मानेंगे? लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना आपका? या क्या हो सकता है? लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी आपकी? x किलोमीटर पर आवर, जो स्टार्टिंग में आपकी, ठीक है? तो करते हैं, ये ध्यान रखना है, मैंने लगाया जो, ठीक है ना? टी का फॉर्मूला टाइम का, लेट द ओरिजिनल स्टार्टिंग वाली जो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है आपकी? x किलोमीटर पर आवर। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1, ठीक है, टाइम इन स्टार्टिंग कितना आपका? 90 अपॉन x। एंड T2
आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड, क्या आपका स्पीड। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस तो सेम ही है, स्पीड कितनी हो जाएगी 15 ऐड करने के बाद, बोलो 82। ठीक है, कोई दिक्कत? और क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, देन जो T2 है आपका वो T1 से कितना कम है आपका, हाफ। 30 मिनट्स लेस लिखा था लेकिन हमें आर में चेंज किया इसको, ठीक है ना, क्यों होगी प्रॉब्लम हमारी किसमें, नोट पर आर में दे रखी है। इज दैट क्लियर? अब क्या T2 लिख दो, कितना आपका इंप्लाइज 90 अपॉन x प्लस 15, 90 अपॉन x माइनस 1/2। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, दिख रहा है बेटा पूरा, तो ये पूरा ब्रैकेट में ले लिया, ये x और ये कितना आपका 2, यहाँ पे कितना आएगा आपका 90 और साथ में कितना आ जाएगा आपका x और कितना 2, यहाँ कितना आपका 90, कितना आ जाएगा आपका x प्लस 15 और 2, बोलो यहाँ कितना आएगा आपका 1, पूरा ही आ जाएगा पर, तो 1 के साथ क्या आ जाएगा आपका x प्लस 15 x और कितना आपका 2, बोलो कोई परेशानी? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? अब एलसीएम लिया पूरे का तो क्या हुआ, एलसीएम क्या होगा आपका, हट जाएगा। तो ऊपर वाली लाइन लिखता हूँ न्यूमरेटर वाली, ये कितना हो जाएगा आपका 180x, कितना हो गया आपका, लिख दूं पूरा 90 टू जा 180, 180x, ये आएगा आपका 90 का x से गया फिर 2 से गया 180x, फिर 90 का 15 से गया, किससे गया 15 से, फिर 2 से गया, 90 का 15 से गया फिर किससे गया 2 से गया, बताओ कितना आएगा। तो यानी पहले तो किनका हुआ 90 x और 2 का, अब किसका होगा 90 15 और 2 का। तो एक काम करो 19 टू 15 टू 30, 30 का 90 से गया 27, कितना आ गया 2700, बोलो आया नहीं आया, और खाली क्या आएगा, नंबर क्या आएगा आपका, नंबर आएगा, बोलो। ये माइनस का साइन है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल था ना, सॉरी ये इक्वल है आपका, हाँ इधर इक्वल है, ये 180x हो गया, ठीक है। हाँ अब माइनस कितना आपका, तो पहले इंटू कर देगा इसका x और 2, कितना आएगा आपका 2x स्क्वायर, फिर x 15 और 2 कितना आ जाएगा आपका 30x, कितना आ जाएगा आपका 30x, तीनों किसके आएंगे आपके, सुनो यहाँ पर इंटू करेंगे, देखो साइन किसका आएगा आपका, ये जो तीनों का इंटू करने पर टर्म आ रहे हैं आगे नेगेटिव का है, यहाँ पे दोनों टर्म प्लस के आएंगे तो दोनों का साइन क्या होगा, चेंज क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, हेलो, ये हो क्या रहा है आपका इंटू नेगेटिव, नेगेटिव के साथ x 15 और 2 कितना आएगा आपका, आपने किया था ना यहाँ पर, कितना आएगा 2x का आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, नेगेटिव पे तो आएगा, बोलो भाई 1 का इंटू नेगेटिव 1 का इंटू ऐसे किया, नेगेटिव x का कैसे किया, x से किया नेगेटिव x स्क्वायर 2x स्क्वायर, बोलो आया नहीं आया, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 2 नहीं आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 नहीं आएगा, कितना आएगा ये आएगा, सॉरी हाँ यहाँ पर 2 नहीं आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 2 नहीं आएगा आपका, तो करेक्शन कर लेते हैं एक बार दोबारा से, ठीक है इसको दोबारा से करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर 2 नहीं आएगा इधर, ठीक है 2 से 2 कट जाएगा आपका, इधर 2 नहीं आएगा आपका, खाली क्या जाएगा इस वाले स्टेप में x प्लस 15 इंटू x आएगा। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, देखो एक बार लिख लेते हैं, एक तो ये वाली पूरी लाइन को दोबारा लिख लेते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली, इक्वल टू 90 x प्लस 15 कितना आपका 2 माइनस कितना आपका x प्लस 15 कितना आपका x, दिख रहा है, अब कितना आएगा आपका, ये आ गया 180x आ गया, बोलो ये भी कितना आएगा, पहले इनका इंटू करेंगे तीनों का 180x, फिर इनका करेंगे कितना आएगा आपका 2, कितना आएगा आपका 2700, अब देखो इंटू करेंगे एल इसका करेंगे एक्स स्क्वायर और आगे माइनस का स्क्वायर, बोलो आएगा नहीं आएगा, अब इनका करेंगे 15x लेकिन आगे माइनस 15x, बोलो आया नहीं आया, बेटा दिख रहा है पूरा, हाँ भाई ये कट जाएगा पूरा आपका बेटा, बोलो कट जाएगा। अब देखो तीनों टर्म क्या इकट्ठे करोगे, लेफ्ट में राइट में, राइट में एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है ना, कहाँ करोगे लेफ्ट में, स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर का टर्म है इसका कोएफिशिएंट प्लस का होना चाहिए, इसका क्या नेगेटिव है, तो स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब प्लस का हो मां मैं तीनों टर्म इकट्ठे करनी चाहिए, तो क्या करेंगे इसको इधर कर लेंगे, ठीक है इंप्लाइज कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर, साथ में कितना 15x आ गया और माइनस का 2700 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है बोलो,
हाँ जी, अब देखो ये तो आप वीडियो बैक करके नोट कर लोगे, तो इसको मैं अरेंज कर दूं यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। ये इसको आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से अरेंज कर देता हूँ। अब तो खाली हमें एक्स ही निकालना है, स्पीड जो है, तो इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। आप नोट डाउन कर ही लोगे इसको। अब हम कहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर। इसको दोबारा लिखता हूँ, जो आपको तो नीचे नीचे नोट करते आना है ऐसे, ठीक है, साइड में नहीं लिखना है। तो मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं थी, तो मैंने साइड, आपको नीचे नीचे लिखते आना है। कितना आ गया स्क्वायर 15x माइनस का 2700। अब वही वाली बात, मिडिल टर्म कौन था 15, को ब्रेक करना है टू नंबर्स में। इंटू करने पे क्या आना चाहिए आपका, ये नंबर्स लेके, नंबर्स जीरो नंबर्स के लिए क्या है, इंटू करने पे एक्स्ट्रा का कोफिशिएंट कितना आपका 1 है, 1 इंटू कितना आपका क्वेश्चन कितना आपका माइनस का 2700, यानी कि नेगेटिव 2700। प्लस करने पे कितना खुद 15 है। तो नंबर ढूंढने, इनका इंटू करने पर नेगेटिव में आ जाए, एक प्लस का और एक इसका माइनस का, और साथ में ऐड करने पे कितना 15 है। बताओ क्या लोगे, बोलो क्या लोगे। 2700 है, नेगेटिव का लेके आना, इंटू करने पर साथ में दो नंबर ऐसे हो, ऐड करने पर क्या है उनका प्लस का 15 है। तो बताओ क्या होना चाहिए। तो अगर दिक्कत, सॉरी, तो उससे प्लस करने पर 15 कहाँ आ रहा। एक काम करते हैं, 2700 को क्या लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। बोलो अब, ठीक है, 3 से, ठीक है, सही है। अब किससे आएगा, 3 से आएगा, 3 से आएगा 5, बनाओ दो नंबर, इनका इंटू करने पे क्या आ जाए आपका 180, एक नेगेटिव का एक प्लस का, सॉरी कितना आ जाए आपका 2700 नेगेटिव का, एक नेगेटिव का एक प्लस का होगा, ऐड करने पे कितना आना चाहिए आपका 15 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए प्लस का। तो यानी प्लस वाला बड़ा रखोगे तो देखो नंबर कैसे बनने, जैसे लिया 2 2 जा 4 4 3 जा 8, 24 लिया मान लो, या कितना है 25 75, तो ये चलेगा नहीं आपका। तो क्या लोगे, हमारे पास क्या है फैक्टर 2 इंटू 2 है, 3 इंटू 3, 3 कितनी बार है 3 इंटू 3 कितना आपका 5 इंटू 5। नंबर सोचो यहाँ से, ये डिफरेंस 15 आ जाए, उनका इंटू करने पे कितना आ जाए नेगेटिव 2700 आ जाए। बोलो आ गया, देखो ये रहा, देखो 90 और 75, ये कितना आएगा आपको, देखो कैसे आपका 9 2 जा 18, 36 कितना आएगा आपका 5 5 25 75। तो ये बनेगा, देखो इधर बनेगा आपका, सोचो कैसे बनेगा आपका, बताओ क्या है आपका। हाँ भाई कितना आ रहा आपका, देखो सोचो क्या आना चाहिए आपका, नंबर दो कौन सा होना चाहिए, बोलो। तो हम क्या चाह रहे थे कि दो नंबर ढूंढने थे, इंटू करने पे कितना आना चाहिए आपका नेगेटिव 700, ऐड करने पे 15, नेगेटिव आ रहा है इंटू करने पे एक प्लस का होगा माइनस का होगा, लेकिन ध्यान रखना है डिफरेंस भी कितना चाहिए 15 आना चाहिए। तो नंबर बड़ा है, सोच में दिक्कत आ रही है अपन को, दो नंबर कैसे आएंगे, इंटू करने पे कितना है 2700 आ जाए नेगेटिव का। तो फैक्टर्स क्या, फैक्टर्स देखो आगे आपके 2 2 3 3 3 5 5। अब जितने भी फैक्टर्स है मुझे इनसे दो नंबर बनाने, ठीक है। फैक्टर सारे काम में ले लें, बनाने दो नंबर है। फैक्टर बनाते वक्त हो सकता है कि मैंने दो नंबर यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, रैंडमली ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है आपका, इधर देखें, एक तो देखो बन गया आपका, यहाँ से बन गया 3 3 9 9 5 45, और एक बन गया आपका कहाँ से, ये वाला, ये वाले, ये लेके सारे 2 2 जा 4 4 2 जा 12 12 5 जा 60। तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर रैंडमली भी आ सकते हैं, लेकिन कोई रहना नहीं चाहिए। तो 60 और 45 हो गया आपका, इनका इंटू करने पर नेगेटिव लेके, नेगेटिव का 45, सुनो इंटू करने पर नेगेटिव लेके आना है, प्लस करने पर 15 आना है। तो बड़ा वाला कौन सा होगा आपका 16 प्लस का होगा, 45 क्या होगा आपका नेगेटिव का होगा। बोलो कोई दिक्कत भाई, ये वाली बात भी भूल जाएगी, वाली नेगेटिव वाली,
तो नेगेटिव का मैं क्या लूंगा 45 प्लस का 16 क्या लूंगा 60 का लूंगा, जिससे नीचे वाली बात भी पूरी हो जाए। बोलो ठीक है, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स प्लस का 60 2700 इक्वल टू 0। तो ये चीजें ना आपको प्रैक्टिस आ जाएगी, अब आप ही आप आएगी। एक नंबर मिल गया 45 पर आपको लगेगा अगला 60 आना चाहिए, तो चेक करके देखो। ठीक है ना भैया, तो कितना आएगा एक्स कॉमन लिया आपने एक्स माइनस 45, 60 कॉमन लिया कितना आएगा, ऑब्वियसली कितना आएगा एक्स माइनस 45 आएगा। बोलो इंप्लाइज एक्स माइनस 45 एक्स प्लस 60 इक्वल टू 0, इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 45 और एक्स इक्वल टू माइनस का 60, इंप्लाइज एक्स कितना आएगा आपका 45। ठीक है, सिंस एक्स स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर जो फाइंड करना चाहते एक्स यानी कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी होगी आपकी 45 किलोमीटर पर आवर, तो लिख दोगे देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। डन।